अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि मेरे को एक अफ़र्मेशन बाबा जी ने दी थी, आपने याद दिलाया था कि स्पेस इज़ सॉलिड, ठीक है ना? अब अ, माइंड की जो डीपेस्ट डिज़ायर है, जो माइंड की डीपेस्ट डिज़ायर है, वो डिज़ायर है ही यही कि हमारे को सॉलिड चीज़ चाहिए। चाहे हम बात करें रिलेशनशिप की, तो हम कहते हैं ना ठोस रिश्ते चाहिए, मजबूत रिश्ते चाहिए। हाँ, कोई चाहे चीज हम अंडर प्रेशर जब ठीक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ना क्रिस्टलाइन हो गया, वो क्रिस्टलाइज हो गया। तो इट्स दैट काइंड ऑफ सॉलिड कि वो पक्का हो गया है। यस, सेम गोज़ विद अर्निंग। आपको एक ठोस अर्निंग चाहिए, एक ऐसा सोर्स जहाँ कंटिन्यूटी रहे और जहाँ कांस्टेंट रहे, ठीक है ना? आप अपनी हम्म, फ्रेंडशिप, हमारे को ठोस दोस्ती चाहिए कि भैया कोई चीज़ हिले, सिचुएशन हिले तो वो खराब ना हो। इट्स प्योर। तो ठोस और प्योर ये 2 शब्द निकल के आए, ठीक है ना? हम 2 चीज़ें चाह रहे हैं, चाहे हम वो खुद हों या ना हों, पर हर एक इंसान ये 2 चीज़ें चाहता है कि रिश्ता, अर्निंग, बॉडी, हर एक चीज़ के अंदर शब्द अलग-अलग हैं, पर एट द एंड वो स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और प्योर माँग रहा है। और कुछ भी है नहीं, ठीक है ना? हर एक चीज़ अनसर्टेनिटी पे बनी। तो ये हमारी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, डिज़ायर एक ही चीज़ पूरी कर सकती है, वो है स्पेस। इस इस पूरी लाइफ के अंदर ऐसी सिर्फ एक ही चीज़ है जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। मम्मा-पापा, भाई-बहन, रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी कई बार साथ छोड़ा है। पर सिर्फ एक चीज़ है जिसने कभी आपको नहीं छोड़ा, दैट इज़ स्पेस। अगर हम सुबह-सुबह उठते साथ अपने माइंड को एक अफ़र्मेशन देने लग जाएँ कि स्पेस इज़ सॉलिड, ठीक है ना? ये हमारी बात कई बार हो गई है कि एक नॉर्मल पर्सन जो है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है ना? क्योंकि वो अपने आप को बॉडी समझ रहा है, ठीक है? बॉडी समझ रहा है, इस वजह से उसकी आँखें जो हैं वो किसी सामने वाली ऑब्जेक्ट, किसी रूप रेखा की तरफ जाएगी। जैसे मैं अगर सामने देख रहा हूँ, तो किसी मूर्ति पे मेरी निगाह जाएगी या जो भी आमने-सामने है उस पर निगाह जाएगी। एक संत जो होता है, क्योंकि वो खाली होता जाता है, इसलिए उसकी निगाह पहले स्पेस पर जाती है, फिर ऑब्जेक्ट पर जाती है। वेदों में इस चीज़ का और शास्त्रों में इस चीज़ का कई बार वर्णन किया गया है, गुलाब की तरह, कि गुलाब पूरी तरीके से कीचड़ में होता है, पर वो कीचड़ से दूर होता है, ठीक है ना? कि गुलाब की तरह बनो, मतलब पूरी तरीके से इस माया जगत में रहो, पर अगर स्पेस पर होश है, तो आप इस माया जगत से दूर भी हो। दुनिया आपको देख रही है कि आप ये शरीर हो, पर आप ये देख रहे हो कि आप ये स्पेस हो। हमारे 2 माइंड हैं, एक माइंड है जो स्पेस के साथ ट्यून्ड है और एक माइंड है जो बॉडी के साथ ट्यून्ड है। अभी हमने उसको खाना ज़्यादा खिला रखा है, जो बॉडी के साथ ट्यून है, इसलिए हमारा जो होश है, वो ऑब्जेक्ट्स पर रहता है। पर सुबह-सुबह उठते साथ कोई इंसान अगर वॉक पर जा रहा हो आधे घंटे के लिए, तो मतलब कोई हेडफ़ोन लेकर ना जाए। वॉक करते-करते या कोई ड्राइविंग हो किसी की हाफ एन आवर की, आधे घंटे का कोई भी चीज़ हो एट अ स्ट्रेच, उस समय वो सिर्फ एक अफ़र्मेशन बोले कि स्पेस इज़ सॉलिड। चाहे वो वॉक करते हुए बोले या गाड़ी ड्राइव करते हुए बोले, एक हाफ एन आवर का पूरे दिन के अंदर, चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, प्रेफ़रेबली मॉर्निंग हो, क्योंकि उस टाइम विचार प्रैक्टिकली थोड़े कम होते हैं। आपकी आँखें ना स्पेस को पकड़ने लग जाएँगी। अब स्पेस को पकड़ने से होगा क्या? जब आपकी आँखें स्पेस को पकड़ने लग जाएँगी,
तो आपका होश स्पेस पर टिकने लग जाएगा। आपकी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी होश पर डिपेंडेंट है। मतलब आप ये कहो कि जो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो भी होश है, और जो आपका सबसे बड़ा कर्ज हो सकता है वो भी होश है। अगर हम पूरी तरीके से इस बात को समझ लें कि जो हमारी फ्री विल है वो होश के रूप में है। पूरे दिन में अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर होश देते हो तो वो बढ़ेंगी, नेगेटिव चीज़ों पर होश देते हो तो वो बढ़ेगा। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? आपका जिस चीज़ में होश जाएगा, उस चीज़ में आपकी सारी एनर्जीज़ जाएँगी। अगर सुबह-सुबह मॉर्निंग में आपने स्पेस पर होश डाल दिया, तो आपका वो माइंड जो स्पेस ओरिएंटेड है, जो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के मिरेकल स्टार्ट होते हैं। अब पूरे दिनचर्या के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वो स्पेस माइंड से होगा, तो उसकी स्पीड भी स्पेस माइंड की हो जाएगी, यानी ज़ीरो टाइम में काम होने लगेंगे, एफर्टलेस काम होने लगेंगे। अब एफर्टलेस काम होने लगेंगे मतलब ये नहीं कि आज आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आप स्पेस माइंड में आए, तो वो 5 लाख रुपए एफर्टलेस आने लग गए। अब आपने मन में चाह डाल दी 20 लाख कमाने की, ऐसा मत करना, क्योंकि डिज़ायर ही स्पेस माइंड को होने से रोकती है। आपने कि अब छोटी-सी सिद्धि आ गई, अब मुझे बड़ी सिद्धि चाहिए, आप समझ रहे हो? ये सब स्पेस माइंड को होने से रोकता है। आपने पहले इस स्पेस के होश में रहना है और फिर इस प्रीतम प्यारे के प्यार में पड़ना है, और आपकी लाइफ इतनी सुकूनमय, इतनी आनंदमय, जिसको हम कहते हैं मौज। ये बोलने में कि मौज आ रही है और एक्चुअली में मौज आ रही है, में फ़र्क होता है। तो मैं किसी भी माया के शब्द में नहीं फँसाऊँगा कि पैसा बढ़ जाएगा, कि पावर बढ़ जाएगी, पद बढ़ जाएगा। ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं स्पेस माइंड के लिए। मैं बस ये कहूँगा कि अगर हमने स्पेस पर होश टिका लिया, स्टेप नंबर 1, स्पेस पर होश टिका लिया। स्टेप नंबर 2, उस स्पेस के प्रेम में पड़ गए, तो मौज आ जाएगी। मतलब आनंद से भी ऊपर होगी कि आदमी बोलेगा भाई मौज आ रखी, ठीक है ना? तो एक्चुअली में आपका एक-एक सेल, आपका माइंड, आपकी नर्व्स, आपका ऑरा, आपका चेहरा, आपकी आँखें, आपके कान, हर एक बॉडी का पार्ट एक ही बात कह रहा होगा कि मौज आ रखी है। मतलब एक्चुअली में अगर वो मौज आ रखी हो, तो फिर अ, फाइनेंसेस और इन सब की ही मौज आना, मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ है। ये पैसा तो उनके पास भी है जो हेट से भरे हुए हैं, पावर तो उनके पास भी है, पर हम इसी में लगे रहते हैं। फिर हमने अंशु मैम उस दिन एक बात और करी थी कि होता क्या है कि हम स्पेस के प्रेम में पड़ जाते हैं, पर हमारी प्रोग्रामिंग ये होती है कि पैसा और पावर हमारे को नीचे गिराता है, फिर पैसा पावर नहीं आएगा। जो हमने शिव योगीज़ के बारे में बताया था, और विष्णु योगीज़ का ये प्रोग्रामिंग ठीक है। आपने बेसिकली स्पेस के प्यार में पड़ना है।
पैसा बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ा रहा है, पद बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ा रही है, पावर बढ़ रही है, उसको सर्विस कंसीडर कर लो, ठीक है ना। पतंजलि में लिखा है कि ताकत ऐसे बढ़ती है कि जैसे चींटी में हाथी की ताकत आ जाए, ठीक है। आपके दिमाग फट जाएंगे अगर चींटी चींटी के माइंड से आप हाथी की ताकत समेटना चाहोगे तो दिमाग फट जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। जैसे जैसे पद बढ़ने लगे, जैसे जैसे पावर बढ़ने लगे, आप उसको प्रभु का है, जैसे हनुमान जी ने किया था ना, वो अतुलित बल के स्वामी हैं, पर वो कहते हैं मैं बलधामा हूँ। मतलब ये सिर्फ एक प्लेस, मेरा शरीर एक प्लेस है जहाँ श्री राम का बल पड़ा हुआ है। मैं बलवान नहीं हूँ, मैं बलधाम हूँ। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रारब्ध हों पुराने और आप 2 दिन के अंदर स्पेस के साथ अटैच हो जाओ, उसके प्रेम में पड़ जाएं और दूसरे ही दिन ताकत आने लगे। तो जो आता जा रहा है वो ये समझ लो कि पहले नहीं था तो अब स्पेस का है। अगर मैंने 20-30 साल 40 साल के जीवन में ही ये सब चीजें नहीं हुई तो उसके साथ मैं को मत जोड़ो, ये स्पेस का है। टू स्टार्ट विथ बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है कि हमारा जो माइंड है वो इस चीज के लिए ट्यून है कि सॉलिड चीजें देख सकता है ना। हम सॉलिड चीजें देख सकते हैं। और आप ये देखो अंशु मैम कि क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जितनी भी सॉलिड चीजें हैं वो 99.99% एम्प्टी स्पेस है। क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है कि हर एक सॉलिड चीज, यानी मैं जो अंशु मैम को देख पा रहा हूँ और अंशु मैम जो मुझे देख पा रही है, जिस ऑब्जेक्ट मोबाइल रूपी को पकड़ रखा है, ये सब 99.99% एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। बट क्योंकि हमारा माइंड ट्यून है तो हम 99.99% एम्प्टी स्पेस को तो देख ही पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? 99.999% एम्प्टी स्पेस जो है उसको हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन को ट्यून कर रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है। उसमें 0.1% बढ़ जाए और 100% स्पेस को नहीं देख पाएंगे। जब हम 99.999% चीजों को, जो चीज है उसको सॉलिड मान चुके हैं, तो क्या 0.1% चीज को हमारा ब्रेन और स्पेस को सॉलिड नहीं मान सकता? जैसे ही आपने ये ब्रेन के अंदर बिठा लिया कि स्पेस इज सॉलिड, जैसे ही आपने ये चीज अपने ब्रेन में बिठा ली, आपका कनेक्शन पहले स्पेस से होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर उस स्पेस के साथ जब आपको लगे ट्यून हो जाए, अब ये जानो कि जब ये शरीर नहीं था तब भी ये स्पेस आपके साथ, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी ये स्पेस आपके साथ रहेगा। ये रिश्ते नाते, पद, पावर, पैसा, ये जितनी भी सांसारिक चीजें हैं ये आएंगी जाएंगी। सिर्फ एक ही है जो परमानेंट आपके साथ रहेगा, ये स्पेस है। आपके अंदर से एक प्रेम उभरेगा इस स्पेस को लेकर। जब हम इस स्पेस के होश में रहते रहते इस स्पेस के प्रेम में पड़ जाएंगे, तो हम जिसके प्रेम में पड़ जाते हैं उसका हमारे पर रूप छा जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर किसका रूप आ जाएगा? स्पेस का। लाइट पीछे पीछे आएगी, जहां स्पेस होता है लाइट पीछे पीछे आती है। हमने लाइट से भी बियॉन्ड स्पेस पे ही रहना है, ठीक है ना। लाइट आएगी, उसको मना नहीं करना, पर उसमें उलझना भी नहीं। सिर्फ यही स्पेस, यही हमारा प्रीतम है, यही हमारा प्यारा है। सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां सब आएंगी, किसी में नहीं उलझना। ये जानना कि बाकी इसको छोड़ के बाकी सब टेम्परेरी, ये है जो बताना। और स्पेस में अवेयरनेस है, हम्म अवेयरनेस में ऑब्जर्वर है, हम्म
तो अब उसमें ईगो है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? ईगो होता तो वो ओमनी प्रेजेंट ना होता ना। ईगो के लिए डुअलिटी चाहिए। मैं के लिए तो दूसरा भी होना चाहिए ना मैम। हम्म। तो मतलब उसमें मैं है पर नहीं है। मैं नहीं। नहीं, अगर अवेयरनेस है तो फिर आपको सेल्फ की अवेयरनेस तो रहेगी ना। जो अवेयरनेस है वो स्पेस में नहीं है। जो अवेयरनेस वो उस माइंड में है जो स्पेस है। तो आप ऐसे समझो कि जो मैट्रिक्स का सबसे पहला कण था वो माइंड था जो अभी अभी स्पेस से, जिसको हम लीला कहते हैं कि प्रभु लीला रची, उसके भी दो बनाए। खुद से दो बनाए। तो जब खुद से दो बने होंगे, वो पहली ईगो जो होगी वो ये भी जानती होगी कि मैं स्पेस हूँ। अब पहली ईगो है, पहली याद नहीं रहती। मतलब इतने जो है ना वो स्पेस खुद देगा। इसमें हम बस अभी एक ही काम करना है। स्पेस इज सॉलिड। स्पेस पर होश टिकाना है। और जब होश टिक जाए कि वो उसने हमारा हमेशा साथ दिया है, एक प्रेम उबड़ेगा कि हम जिसको अपना समझते हैं उस अपना शरीर ही अपना नहीं है, सिर्फ ये अपना है। तो एक प्रेम उबड़ेगा, वो उसमें टिकने के लिए और हेल्प करेगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, वन इज लव एंड वन इज स्पेस इज सॉलिड। इन दोनों के होश से, इन दोनों की हेल्प से आप स्पेस के प्रेम में रह सकते हैं। आप कभी जीवन में अकेले नहीं होंगे क्योंकि आप हर वक्त अपने प्रीतम प्यारे के होश में। इस जीवन में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो आपको इतना कंप्लीट कर दे। संदीप भैया समझ आया कुछ? बिल्कुल आया जी। तो बस यही एक बहुत, हाँ चल आप भी हो क्लास में, हाँ जी, समझ आया आपको? थोड़ा बहुत। दोबारा सुन लेना। समझे अंशु मैम? हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि अब इसमें स्पेस तो फिर एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें शायद फीलिंग भी नहीं है। अब वहाँ पर वो जो फीलिंगलेस स्पेस है, वो लव है कि फीलिंग? वो मेरे ख्याल से थोड़ा फीलिंग्स ऐसी और कोई भी चीज नहीं है मैम, चाहे चाहे हेट हो वो भी स्पेस में है। ऐसी क्या चीज है जो स्पेस में नहीं है? करेक्ट। योगी जो है ना वो So that space is love and everything else is coming from that space. स्पेस नहीं, लव भी तो स्पेस से आ रहा है। लव स्पेस से आ रहा है, हाँ। मतलब जैसे कि वो जो स्पेस जिसने पूरे सबको होल्ड किया हुआ है, इट इज कॉल्ड लव। समथिंग व्हिच इज होल्डिंग यू इज लव। मतलब जिसने होल्ड किया हुआ है ना वो स्पेस है। और वो जो उसका भाव है, जिस भाव से आपको होल्ड किया जा रहा है, वो लव है। लव, यस। तो आपने उस स्पेस के लव में रहना है। हाँ, पर अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक इफ थोड़ा प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज, इसका स्पेस इज सॉलिड। इसके होश में रहिए कि स्पेस इज सॉलिड। स्पेस सॉलिड है अगर, तो आपकी आंखें 99.99% एम्प्टी स्पेस को देख पा रही है। जैसे ही आप अपनी आंखों को ये प्रोग्राम करोगे, वो स्पेस को भी पकड़ने लग जाएगी। जैसे ही स्पेस पकड़ने लगे, तो फिर ये देखिए कि इस जीवन में सब साथ छोड़ देते, ये नहीं छोड़ता।
ये शरीर भी साथ छोड़ देता है पर ये नहीं छोड़ता। एक ऐसा इमेंस लव आएगा कि बस अब इसे नहीं छोड़ना। नहीं, ये फीलिंग क्यों आएगी कि इसको नहीं छोड़ना है? तो वो तो है ही, हमेशा ही रहेगी। हम क्योंकि हमने ही उसको छोड़ रखा है मैम। उसी को तो हमने छोड़ा बट नहीं, हम उसमें मेरे ख्याल से उसमें कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो लग रहा है क्या बोलते अपने हैं? आप को सेप तो ये माइंड ही है जो ये फैसला करेगा कि अब मैं इसके होश में परमानेंट रहूं। बेसिकली जो सेकंड माइंड है उसकी पावर दो चीजें खत्म कर रही हैं। एक प्रोग्रामिंग स्पेस, एक ये प्रोग्रामिंग की स्पेस इज सॉलिड, और दूसरा जब वो सॉलिड हो चुका हो तो लव, ये दो चीजें मिलकर से पावर लेकर फर्स्ट ब्रेन में डाल रही, फर्स्ट माइंड। और वो जो फर्स्ट माइंड है वो हमेशा है, वो भी माइंड ही, वो हमेशा स्पेस ओरिएंटेड है। था कि इससे क्या मिलने वाला है, हम जो मिलना चाहते, हम जो चाहते हैं वो तो बात करने लायक भी चीज नहीं। इससे मौज आ जाएगी, मौज। आपका माइंड, आपका वो डायमेंशन जहाँ थॉट्स आते हैं, आपके वो डायमेंशन जहाँ फीलिंग्स आती हैं, आपका वो डायमेंशन जो कहता है कि सब कुछ है पर फिर भी अधूरा है, वो सब कहेगा आपके सेल्स, आपके nerves, आपका ऑरा, आपकी पूरी बॉडी कहेगी कि भाई मौज आ रखी है। आप कभी भी देखिए कि अगर आज आपको कोई 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए, आप एक्साइटमेंट डोपामीन रिलीज करेगी, ठीक है ना? आपको लगेगा कि मौज आ रखी है, नहीं, वो ईगो अपना प्ले कर रहा है, ठीक है? जो एक्चुअल मौज होती है ना, वो तो चीज ही अलग है। जो एक्चुअल मौज होती है वो इतनी गहरी होती है कि उसके बाद आपको पेन नहीं लगता, किसी का बोलना बोलना नहीं लगता, किसी का गाली देने पे भी आप फॉरगिव बहुत इजीली कर लोगे, फॉरगिवनेस बहुत easy हो जाती है, कंप्लीट हो चुके होते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ चोरी या ठगी कर ली तो आप ये जानोगे कि उसने किस वजह से करी, उसी टाइम इंस्टेंट माफ कर। इससे जब आप वो रियल, जब वो असली गहना मिल जाए आपको, तभी तो हल्के गहनों की ठीक है मैम, यही बताना। थैंक यू।